Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे पोषक तत्व के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था उसके बारे में हम जानेंगे कि पोषक तत्व के अंतर जैविक उर्वरक क्या होते हैं, किसे कहते हैं जैविक उर्वरक और उनका उपयोग किस तरीके से होता है, किस तरीके से उनका निर्माण किया जाता है। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर बोलना चाहेंगे, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आज हम जैविक उर्वरक के बारे में। जैविक उर्वरक, जैविक उर्वरक का मतलब होता है कि एक ऐसा उर्वरक, एक ऐसा रसायन जिसे कहां पे तैयार किया जाए, जिससे किसान तैयार कर सके, जिसे किसान अपने खेत में ही तैयार कर सके, वह उर्वरक हमारे होते हैं जैविक उर्वरक। क्योंकि उर्वरक दो प्रकार के होते हैं, यह पहले आपको बता चुके हैं हम कौन कौन से होते हैं। एक जैविक होता है, एक रासायनिक होता है। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जैविक उर्वरक की। तो उर्वरक का जैविक का मतलब ये होता है जो किसान जिसे तैयार कर सके वह हमारे जैविक होते हैं। अब किसान ही क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि खेत में उपयोग भी किसे करना है? किसान को करना है, आम व्यक्ति को तो करना नहीं है। जब किसान को उपयोग करना है तो जैविक उर्वरक का उपयोग कौन करेगा? किसान ही करेंगे। और इसका निर्माण भी कौन करेगा? किसान करेंगे। अब निर्माण कैसे करते हैं, क्यों आवश्यकता है जैविक उर्वरक की? तो आज से ही नहीं, प्राचीन समय से खेती हमारी आवश्यकता के रूप में जानी जाती है। क्योंकि अगर खेती नहीं होगी तो खेती ना होने के कारण क्या होगा कि हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। क्योंकि आज हमारे जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वह सारे के सारे जो विकसित हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? सिर्फ कृषि के द्वारा ही हो रहे हैं। और जब किसी के द्वारा ये हमारे विकसित हो रहे हैं तो इसमें हमें किसका उपयोग करना होगा? जैविक उर्वरक का भी उपयोग करना होगा। और जब जैविक उर्वरक का हमें इसमें उपयोग करना होगा तो कहां से? किसान के द्वारा ही जो तैयार होंगे उसे ही हम जैविक उर्वरक के अंतर्गत लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जैविक उर्वरक एक ऐसा भाग होता है जिससे किसान की जो आर्थिक स्थिति होती है उस पर प्रभाव जो होता है कम होता है। क्योंकि किसान अगर कारखानों से तैयार माल को लेता है, उर्वरक को लेता है, तो उसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। और जब ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है तो इसके पास एक ही ऑप्शन होता है, एक ही विकल्प होता है कि उसे उस दवाई को या फिर उस उर्वरक को कहां से लाना पड़ता है? उधार लेकर के आना पड़ता है। लेकिन जैविक उर्वरक एक ऐसा रसायन होता है जिसे किसान को फ्री फोकट के अंतर्गत ही मिल जाता है। कई सारे ऐसे होते हैं जो हमें फ्री फोकट में मिल जाते हैं और कई सारे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें तैयार करने के लिए थोड़ी से पैसों की आवश्यकता भी होती है। तो इसलिए आपसे बोला गया कि आर्थिक प्रभाव जो होता है, आर्थिक जो भाग होता है, उनके ऊपर लोड कम होता है। तो इस वजह से जैविक उर्वरक जो होते हैं किसानों के लिए सबसे आवश्यक होते हैं। अब आवश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि जैविक उर्वरक क्या करते हैं, आज की जो आधुनिक दुनिया है, आधुनिक दुनिया के अंतर्गत जो हम या फिर हमारे जो किसान भाई हैं, जब रसायनों का उपयोग करते हैं तो उसके उपयोग करने से सिर्फ मनुष्य ही नहीं अपितु हमारे जो जीव जंतु भी होते हैं, मनुष्य के ऊपर तो इनका प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन जीव जंतु भी इनसे वाकिफ है। इन जीव जंतुओं के ऊपर भी रसायनों का प्रयोग जब होता है या फिर रसायन से संबंधित जो हम दवाइयां खाते हैं या फिर फल फूल या सब्जियों को जब हम यूज करते हैं तो उनका हमारी बॉडी के ऊपर भी
साइड इफेक्ट पड़ते हैं। उस इफेक्ट को छोड़ने के लिए हमारी आधुनिक समय में आज फिर से आवश्यकता है किसकी? जैविक उर्वरक की या फिर जैविक खेती की। जैविक खेती के बारे में आपको पिछली वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है कि जैविक खेती होती क्या है, जैविक खेती करने के लिए किन किन भागों की आवश्यकता होती है। अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे अभी इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे आधुनिक युग में क्यों आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जब इससे संबंधित दवा फल या सब्जियों को खाता है तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उस इफेक्ट को रोकने के लिए आज आवश्यकता है जैविक उर्वरकों की। अब इतनी देर से अभी अपन बात कर रहे हैं जैविक उर्वरक, लेकिन है क्या, नाम क्या है जैविक उर्वरक का? तो पहला जैविक उर्वरक है राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने इनके नाम पहले भी सुने होंगे और कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार इनके नाम सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं इन तीनों के बारे में। क्या सिर्फ तीन ही जैविक उर्वरक होते हैं और कोई नहीं होता है? जैविक उर्वरक के अंदर दवाइयां भी तो आती हैं, जैविक दवाइयां भी तो आती हैं। तो क्या जैविक दवाइयां क्या है? ये तो उर्वरक हो गए। उर्वरक का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो हम इसको लिख सकते हैं P2O5 K2O, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। क्या सिर्फ इतने ही? नहीं, इसके अलावा जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे खनिज तत्व, जैव उर्वरकों के नाम जो पिछली वीडियो में बताए थे, वह सभी इसके अंदर क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मतलब है राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, राइजोबियम कल्चर, ये ऐसे उर्वरक होते हैं जो फ्री फोकट में ही किसानों को मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं, किसके द्वारा इन्हें हम ले सकते हैं? तो लेने का सबसे बढ़िया तरीका होता है फसल चक्र के द्वारा। किसके द्वारा? फसल चक्र। अगली जो वीडियो तैयार होगी उस वीडियो में आपको बताएंगे कि फसल चक्र होता क्या है, लेकिन यहां पे हमें थोड़ा सा जानना आवश्यक है क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के अंदर फसल चक्र का समझना आवश्यक होता है। तो हम समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि फसल चक्र होता क्या है। फसल चक्र का मतलब होता है किसान अपने खेत के अंदर फसलों को अदल बदल करके लगाता है, जिसे हम फसल चक्र बोलते हैं। किसान अपने खेत के अंदर फसलों को अदल बदल के लगाता है, जिसे हम फसल चक्र बोलते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है, हमें उस टॉपिक को भी ध्यान में रखना है, हमें अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। हमारा टॉपिक है अभी उर्वरक के बारे में बात हो रही है। इन उर्वरकों को किसान फ्री में कैसे लेता है? तो उर्वरक किसान होते हैं वो इन उर्वरकों को लेता है दाल से। जो दाल वाली फसलें होती हैं, यानी कि दलहनी जो फसलें होती हैं, उन फसलों के द्वारा किसान इन उर्वरकों को लेता है। अब कैसे लेता है? तो लेने का तरीका होता है, जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में गांठें होती हैं, उन जड़ों में गांठें होती हैं, और उन जड़ों की गांठें क्या करती हैं? वायुमंडल में जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल जो हमारा होता है, उस वायुमंडल में जो स्वतंत्र रूप से हमारी नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, या फिर जो भी तत्व होते हैं, तो यह जड़ें क्या करती हैं? उन वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब जब अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो वह कहां पे रखेंगे? मिट्टी के अंदर सुरक्षित रखेंगे। कहां पे? मृदा के अंदर। मृदा के अंदर उसको सुरक्षित रखेंगे, या फिर जिन पौधों को उसकी आवश्यकता होती है वह पौधे उससे ले सकते हैं। अब जब दलहनी वाली फसलें हमने लगाई हैं, दालें वाली फसलें जब हम लगाएंगे, तो उन दालें वाली फसलें कितने सारे पौधे एक साथ में खेत में लगते हैं, और उनकी जड़ें एक साथ में जब वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे, उसको वहां से लेंगे, तो नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी के अंदर कितने % हो जाएगी? नाइट्रोजन की मात्रा उस मिट्टी के अंदर कैसी होगी? ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगी। अब जब ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होगी
तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हमें ऊपर से जो हम या फिर किसान वर्ग यूरिया का उपयोग करता है, उस यूरिया के उपयोग से वह बचेगा, उसे यूरिया का उपयोग बाहर से नहीं करना पड़ेगा। अब जब यूरिया का उपयोग नहीं करना पड़ेगा तो किसान ने सिर्फ क्या किया, अपने खेत में दालों वाली फसलों को लगाया और जो नाइट्रोजन है वो अपने आप ही मिल गई। और जब नाइट्रोजन अपने आप मिल गई तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि उसे अलग से जैव उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं रही, उसे रसायन डालने की आवश्यकता नहीं रही। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि राइजोबियम कल्चर होता क्या है या फिर राइजोबियम होता क्या है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।